हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रियल नंबर? ओके, चलिए, तो रियल नंबर होता क्या है इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। द नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव number. The number whose square is always positive number is known as real number. That's simple. यानी किसी नंबर का स्क्वायर हम करेंगे तो आएगा क्या जी? पॉजिटिव नंबर आएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो सपोज करिए कि हमने ले लिया -4 का स्क्वायर कर दिया हमने, तो मिला क्या हमें? +4। -1/2 का स्क्वायर कर दिया हमने, मिला क्या? +1/4। ओके, हमने लिख दिया -3/4 का स्क्वायर, मिला क्या? +9/16। हमने कर दिया √4 का स्क्वायर, मिला क्या? +4। हमने कर दिया 0.5 का स्क्वायर, मिला क्या? 0.25। ओके, हमने कर दिया यहां पे 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, मिला क्या? पॉजिटिव। ओके, तो ये सारे ये सारे के सारे नंबर्स है क्या? रियल नंबर। ओके, द नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज नोन एज रियल नंबर। ये भी बोल सकते हैं अगला डेफिनेशन, द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी जिस नंबर को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको भी कहते हैं हम क्या? रियल नंबर। यही सारे एग्जांपल्स हैं। यानी ये भी कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो नोन एज रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर की कलेक्शन को हम कहते क्या है? रियल नंबर। दैट्स सिंपल। आपको जो डेफिनेशन अच्छा लगे उसको याद रखिए और सारे डेफिनेशन अच्छा लगे सारे को याद रखिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है? व्हाट इज प्राइम नंबर? द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। यानी जिस नंबर के पास कितने फैक्टर होंगे? ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। यानी जिस नंबर के पास केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से? तो एक तो 1 होगा और दूसरा वह खुद होगा इटसेल्फ। ठीक है, वह खुद होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल अगर जो हमने ले लिया क्या? 2 के पास कितने फैक्टर है? 2 में किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो 1 से तो है खुद से, और क्या? 1 से डेफिनेशन बता रहा, तो यह 1 से तो डिवाइड हो जाएगा और फिर से 2 के टेबल से डिवाइड होगा। यानी इसके पास 1 और यह खुद फैक्टर हो गया। ओके, हमने ले लिया 3 किस किस टेबल से डिवाइड होगा? तो 1 से होगा, 3 से होगा। हमने ले लिया क्या यहाँ पे? 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा और 5 से होगा। ओके, हमने ले लिया क्या? 7, 1 से और 7 से। हमने ले लिया क्या यहाँ पे? 11, 13, हमने ले लिया 17, 19, 80। ऐसे ही चलता रहेगा। इट मीन्स द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर। सो सिंपल। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है? मोर देन 2 फैक्टर, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। यानी जिस नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर हो।
जिस नंबर के पास केवल और केवल दो फैक्टर थे, वन एंड इटसेल्फ, उनको क्या बोलते हैं? तो प्राइम नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या है? जिस नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर हो, यानी मोर देन टू फैक्टर। The number having more than two factor is known as कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में देखेंगे कंपोजिट नंबर का, तो यहां पर देखिए सबसे पहला कंपोजिट नंबर मिलता है 4। 4 में किस किस नंबर से डिवाइड होगा जी? 1 से होगा, 2 से होगा और किससे होगा? 4 से। यानी इसके पास कितने फैक्टर होंगे? 3। हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर 6, देखेंगे 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और किससे होगा जी? 6 से। यानी इसके पास दो से अधिक फैक्टर, यानी 4 को फैक्टर मिल गए, कंपोजिट तो होगा ही। फिर से लेते हैं एग्जांपल के लिए हम 8, 9, 10, 80 से। ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? तो ये होंगे कंपोजिट नंबर। एक चीज यहां पे गौर करेंगे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है क्या? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, यहां पर देखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। बट 2 में और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 2 क्या है? एक इवन नंबर है, तो हम कह सकते हैं इवन प्राइम नंबर। यानी यहां पर 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। 4 क्या है? तो 4 यहां पर है हमारा क्या? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और ग्रेटेस्ट की बात की जाए तो हम पता ही नहीं लगा सकते, इनफाइनाइट नंबर्स तक होते हैं। ओके, अब देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर होता क्या है? तो ये भी बहुत ही सिंपल है। टू नंबर्स whose HCF is 1, a pair of number whose HCF is 1, a pair of numbers whose HCF is 1। यानी पेयर ऑफ नंबर, यानी दो नंबर्स एक साथ आएंगे और जिनका HCF क्या रहेगा? 1 रहेगा। यानी उन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। दैट इज नोन एज को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल के देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर जो हमने ले लिया यहाँ पे 3 और क्या ले लिया 5, इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है? 1। और इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। हमने ले लिया यहाँ पर 5 और 7, ये दोनों नंबर्स क्या हैं? को प्राइम नंबर है। इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। सो सिंपल। ओके, उसके बाद अगर जो देखते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया 11, 13, इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ओके, हमने ले लिया यहाँ पे क्या? 4 और 5, इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। HCF क्या है? 1। एक चीज और देखेंगे, ठीक है, इस HCF को हम क्या कहते हैं? एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं GCD। ठीक है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है किसका? मतलब HCF का। और यहां पर इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी GCD भी कहते हैं हम किसको? HCF को। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, HCF आए या GCD आए, दोनों का मतलब होता है क्या? HCF। ओके, सबसे बड़ा नंबर जिससे सारे नंबर्स क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
अगला टॉपिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं है क्या। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस factorization is unique apart from order in which prime factor occurs। ओके, यानी ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है समझेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, सभी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वह फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर को छोड़ करके, उसके सीक्वेंस को छोड़ करके, इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर्स। इसको समझते हैं ऐसे, किसी भी कंपोजिट नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 10, दैट इज अ कंपोजिट नंबर। इस कंपोजिट नंबर को का फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 5। 2 इंटू 5, क्या इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या 10 का? नहीं, यानी 2 भी प्राइम और 5 भी प्राइम। कोई कह सकता है कि हाँ हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? 5 इंटू 2 कोई लिख देगा। तो यही क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। इस ऑर्डर को क्या करना है? छोड़ देना है। तो ये क्या हुआ? ये दोनों ही नंबर क्या हो गए? यूनिक हो गए। यानी ये फैक्टराइजेशन 10 का यूनिक फैक्टर है। ओके, दूसरा नंबर अगर जो लिख देते हैं हम 12 को क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू क्या? 3। यानी 2 भी क्या है? एक यूनिक नंबर है। 3 भी हो गया, 2 और 3, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता। इट मीन्स 2 and 3 दैट इज यूनिक। ओके, तो ये ही होता है हमारा क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वन थिंग मोर, अगर जो इस कंपोजिट नंबर का फैक्टर क्या हो रहा है? यूनिक हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिक। तो यूनिक होने की वजह से दिस थ्योरम इज आल्सो नॉन एज यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम क्या बोलते हैं? यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि आपके चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, दो पॉजिटिव इंटीजर है। कौन कौन सा? तो एक A है और दूसरा B है। देन LCM ऑफ AB
into HCF of AB is equal to product of two numbers, that is A and B. A into B. इस फॉर्मूला का बहुत ही ज्यादा हम यूज करने वाले हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1।